ये जो बाजू देख रहे हैं, ये बाजू मात्र मैंने 4.5-5 इंच की पट्टी से बनाई हुई है। कई बार आपके पास भी ऐसा ऑप्शन होता होगा कि आप कपड़ा कट करते हैं, यानी कुर्ती कट करते हैं और साइड में कपड़ा नहीं बचता है। और जब नहीं बचता है तो हम लोग कस्टमर से या खुद से ये सोच लेते हैं, चलो इसमें तो 5 इंच की बाजू निकलेगी, या 5 इंच की बाजू कस्टमर से कह देते हैं। पर आपको अब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 इंच की पट्टी भी बची है तो देखिए, मैंने 19 इंच लंबी बाजू निकाली है, जिसकी चौड़ाई है 8 इंच की चौड़ाई है और 2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है मैंने। इसी तरीके से आप भी ऐसी बाजू बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बाजू का नाप लेना सिखा देती हूँ कपड़े से, कि हमें कपड़े से किस तरीके से नाप लेना चाहिए। बट इस नाप के अकॉर्डिंग मैं नहीं बनाऊंगी, मैं पाकिस्तानी बाजू बना रही हूँ, तो एक आपको आइडिया बता रही हूँ कि नाप कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले बाजू की लंबाई ली जाती है। मेरी बाजू की लंबाई है 13 इंच की। इसके बाद बाजू की गोलाई ली जाती है, जो कि बाजू की गोलाई है 5.5 इंच की। और जो स्लिप डाउन होता है, तो वो होता है उसके जस्ट नीचे से, जो है ना, वो 7 इंच है। और जो स्लिप डाउन होता है वो 3 इंच पे भी होता है, 3.5 इंच पे भी होता है और 2.5 इंच पे भी होता है। वो बाजू का अकॉर्डिंग होता है कि किस तरीके की बाजू है और किस तरीके से हमें स्लिप डाउन करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े की चौड़ाई मात्र, एक कुछ कपड़े हैं इसमें 2 पट्टियां निकली है 4.5 इंच की चौड़ाई की, और 2 पट्टियां निकली है हमारी 5 इंच की चौड़ाई की। अब ये जो ताज जैसा दिख रहा है ना, ये हमें बाजू के एकदम सेंटर में लेना है। ठीक है, इस तरीके के हमारे पास 4 बॉर्डर है, क्योंकि 2 पल्ले थे और 2 पल्लों को हम जब फोल्ड करते हैं तो 4 लेयर हो जाती हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास ये 4.5 की और 5 की 4 पट्टियां हैं। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, डबल कपड़ा कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। एक तरफ से छोटा बड़ा हो रहा है, कुछ नहीं होता, मगर दूसरी तरफ से जहां से हमें एकदम सेंटर पॉइंट लेना है बाजू का, जहां से हमने ताज बताया था इसके अंदर, वहां से कपड़ा एक जैसा लेना है। अब इसके बाद जो भी आपकी लंबाई है वो लंबाई ले लीजिए। मैंने 19 इंच की लंबाई ली है। बनने के बाद ये बाजू 18 इंच की बनेगी। अब 19 इंच की लंबाई लेने के बाद मैंने कपड़े को कट कर लिया है। कट करने के बाद एक और कपड़ा हम ऐसा ही कट करेंगे, यानी कि 2 पट्टियां और कट करेंगे 19 इंच लंबी। ठीक है, और 19 इंच लंबी जो पट्टी कट करेंगे, जिस तरीके से हमने पहले एक तरफ से जो हमने कपड़ा सेट किया था और एक तरफ से ऊपर नीचे हो रहा था, और जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको लास्ट में जाके हम कट कर देंगे। अब उस दूसरे कपड़े को हमें आधा इंच ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो ना, आधा इंच ऊपर हमें कपड़ा रखना है। ये देखिए साइड से मैं दिखा रही हूँ, एक के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है, करीबन आधा इंच अंदर बाहर कर रखा है। ये अंदर बाहर इसलिए कर रखा है, जब हम सिलाई करेंगे तो ये आधा इंच का जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ऊपर लिया है, ये हमारा सिलाई के मार्जिन में काम आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बाजू छोटी नहीं होगी। अब दूसरे कपड़े में भी हम लगा लेंगे 19 इंच का सीधा निशान। 19 इंच का सीधा निशान लगाने के बाद ये हिस्सा भी हम कर देंगे कट। ठीक है, और कट करने से पहले हमें आधा इंच का एक निशान और लगाना है, जहां से हमारी बाजू का सेंटर बनेगा। ये आधा इंच का निशान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जॉइंट है और हमें यहाँ पर भी सिलाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, और सिलाई करने की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने ये सिलाई के लिए आधा इंच का मार्जिन लिया है। अब हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच का। ये 3 इंच का निशान है स्लिप डाउन का, और जो स्लिप डाउन का निशान है इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद ये जो आधे इंच का निशान हमने सेंटर में छोड़ा था, उस आधे इंच का निशान छोड़ते हुए हमें 7 इंच की मोहरी लगाना है, क्योंकि पाकिस्तानी बाजू बना रहे हैं तो चौड़ी बाजू बनेगी मोहरी इसकी। और ऊपर से जो हमने स्लिप डाउन लिया था, वहां से हमें लेना है अपनी बाजू के अकॉर्डिंग 8 इंच। ठीक है, ये पाकिस्तानी बाजू का साइज बता रही हूँ मैं। जो साइज आपको कपड़े पे लेना सिखाया उस साइज से मैं नहीं बना रही हूँ, ये बात को मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब दोनों निशानों को हमें अटैच कर देना है, तो सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। हल्की सी तिरछी दिखाई पड़ेगी तो वो अपनी फिटिंग के हिसाब से दिख रही है। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। 8 इंच का ले लिया है, इसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेना है। 2 इंच का मार्जिन ले लिया। सेम हमें मोहरी साइड भी ऐसे ही करना है। 2 इंच का मार्जिन, 7 इंच लिया है, फिर 2 इंच का मार्जिन लेंगे।
अब इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से हमने फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ करी थी। ये देखिए हमने इसको भी कर लिया है। इसको करने के बाद अब हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां से हमने फिटिंग का निशान डाला था वहां से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां से हमने लंबाई ली थी, फुल लंबाई ली थी बाजू की। ठीक है, और पूरा प्रोसीजर किस तरीके से ये गोलाई दी जाती है इस पर एक मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं आई बटन पे जाके। ठीक है, उससे पहले आप इसको पूरी फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद वहां जाइएगा जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। और अब हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी एक जो मेथड होता है वो खांचा बनता है, खांचे से परफेक्ट गोलाई आती है, पर अब इतनी कटिंग कर चुके हैं तो हमें खांचों की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ऑटोमेटिक कटिंग कर सकते हैं। जो ऑटोमेटिक कटिंग करना नहीं जानते तो वो खांचा बनाना सीख सकते हैं स्लिप डाउन का, कि गोलाई कैसे दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने ये गोलाई की कटिंग कर दी है, इसके बाद जो चौड़ाई है कपड़े की उसको भी कट करना है। गोलाई की जब कटिंग करेंगे कहीं पे भी नोक टाइप का नहीं आना चाहिए, एकदम स्मूथ एकदम से गोलाई आनी चाहिए। ठीक है, ये देख ली पूरी बाजू हमने कट कर दी है। अब इसकी हम करेंगे सिलाई। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर सिलेंगे जिससे कि हमें प्रॉपर समझ में आ सके। तो सेंटर सिलने के लिए कपड़े को हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम एकदम सेंटर में सिलाई मारेंगे, और सेंटर पे सिलाई मारने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बॉर्डर है ना, ठीक है, जितनी भी लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन, फ्लावर के ऊपर फ्लावर आना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉर्डर ऊपर नीचे नहीं हो, सिलाई विजिबल नहीं होगी, क्योंकि हम ये प्रिंटेड कपड़ा है। हाँ, कैमरे में थोड़ी बहुत सिलाई दिखाई पड़ेगी, मगर सामने से देखेंगे तो सिलाई का पता बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रेस रेस हो जाएगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो हम सेंटर से एकदम सिलाई लगा लेते हैं, एकदम प्रिंट को मैच करते हुए। हमने सेंटर की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद साइड का जो कपड़ा है वो हम सिल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल पता नहीं चला, आपको कैमरे में सिर्फ लाइन पता चल रही है, मगर आपका प्रिंट देखिए बॉर्डर से बॉर्डर, जिस तरीके का जो बॉर्डर है उसी तरीके से वो बॉर्डर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरीके से अब बॉर्डर मिलाना सीख जाओ। तो उससे क्या होता है, हमारे थोड़ा सा डिफेक्ट होता है या थोड़ी सी गलतियां होती हैं, अगर इस तरीके से मैच कर लिया जाए तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता हमारा, और बुरा भी नहीं लगता कि आपने जॉइंट लगा के बाजू बनाई है। अब इसके बाद जो 2 पट्टियां और साइड की काटी थी उसको भी हम सिल लेंगे। सिलाई हमें मोहरी साइड से ही करनी है, इसके अंदर आपको किसी तरीके कोई मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो साइड की हमारी जो पट्टियाँ कटी हुई थी तो उसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है, वो सिंपल प्रिंटेड कपड़ा है। तो वो प्रिंटेड कपड़ा आप नॉर्मली लगा सकते हो, क्योंकि वो वैसे भी हाथ के नीचे चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है, मेन हमारा होता है कि सामने की सिलाई, सेंटर की सिलाई, क्योंकि वो सिलाई बहुत ही कम सूटों में आती है, एकदम से सभी सूटों में नहीं आती, मगर साइड की सिलाइयाँ होती हैं जो मैंने आपको दिखाई है, वो सिलाई अधिकतर सूटों में आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम चौथी पट्टी भी लगा लेंगे। ठीक है, ये आपको उल्टी साइड से पता चल रहा है कि हम जॉइंट लगा रहे हैं, पर सामने से और बिल्कुल पता नहीं चलेगा, सीधी साइड से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इतने जॉइंट लगाए हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर दिखाई भी देगा तो हल्का फुल्का एक जॉइंट दिखाई पड़ेगा जो सामने से होगा, कोई गौर से देखेगा तो, वरना वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हाँ, इसके लिए और दूसरी बात ये है, जब हम इस तरीके की बाजू बनाते हैं तो इसमें कुछ कलाकारी करना बहुत ज़रूरी है, कि इंसान का डायरेक्ट निशान, डायरेक्ट नज़र उसके उस कलाकारी के ऊपर जाए। इस तरीके का काम करना ऐसी बाजू में बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या काम करना ज़रूरी होता है तो वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देती हूँ। तो पहले तो ये गोलाई देख लीजिए, देख लीजिए प्रॉपर गोलाई बनी हुई है बाजू की, दोनों साइडों से ये गोलाई है, और नीचे की साइड की ये मोहरी है। अब ये जो मोहरी का प्लेन हिस्सा है, यहाँ पे हम कुछ लैश लगाएंगे, और लैश भी हमें नॉर्मल उठा के ऐसे नहीं लगा देनी है। लैश को हम एक बॉर्डर, प्रॉपर तरीके से बॉर्डर बनाएंगे और इसके बाद हम लैश लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये कुछ 2 तरीके की लैश ली है, इसमें से एक कॉटन की लैश है और एक सीक्वेंस वाली लैश है। तो जिसकी जो ग्रीन फ्लावर है एक उसकी मैचिंग की है, और एक वाइट फ्लावर, वाइट प्रिंट है हमारा,
बाजुओं के अंदर, और यही प्रिंट व्हाइट रंग का एकदम सेंटर में भी है, कुर्ते में भी है, तो इसलिए हमने 2 इंच की मोरी दोनों लैस की मैचिंग ली है। तो लैश को जॉइंट करते समय हमें लैश का उल्टा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधे से आप लैश लगाओगे तो सिलाई लैश पर से उतर सकती है, और मैंने भी ट्राई बहुत किया था सीधे पे से लगाने से, तो प्रॉपर तरीके से सिलाई नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने टाइम वेस्ट किया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि आप जब भी लैश की जॉइंट करें, एक बॉर्डर बनाएं तो उल्टी साइड से ही बनाएं, क्योंकि हमें इतना मार्जिन नहीं होता है कि बहुत बहुत हम दबा दें कपड़े को, या सॉरी लैश को, इसलिए हमें हल्का हल्का दबाना होता है। तो आप उल्टी तरफ से ही लैश की जॉइंट करें, ठीक है। जैसी लैश हम एक तरफ लगा रहे हैं उसी तरीके से हम दोनों तरफ लगाएंगे, जिससे कि हमारा बॉर्डर एक जैसा लगे, ठीक है। आपको ये बात एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ ही गई होगी। देखिए हमने दोनों तरफ बॉर्डर लगाया व्हाइट का, और बीच में सीक्वेंस वाली लैश लगाई है, और उसको हमने कपड़े के ऊपर अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद बाजू की फिटिंग डाल दी है, और फिटिंग डालने के बाद ये बताइए 5 इंच की बाजू की जो आपकी पट्टी बची हुई थी कुर्ते की, क्या उस बाजू में आपने कभी ऐसी बाजू बनाई है? हमेशा मुझे तो ऐसा लगता है, जब मैं छोटी थी और मैं सिलाई करती थी, मैं बहुत जल्दी सिलाई सीख गई थी, पर मेरा दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ, तो मैं क्या करती थी, यही 5 इंच का कपड़ा बचता था और 5 ही इंच की बाजू काट के बना देती थी, और मैं कहती थी अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका माइंड उतना ही शार्प हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।